सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है। कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है।
चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे। संसार के हर मनुष्य पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो
ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनकार करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार भी मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा।
इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में होता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते करते एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है लोगों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजोरुजुन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक
सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंशम है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। अब का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक्का, तो जीवन ही यही है कि हर पर सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, उसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद तो फिर लोग सुखी पर लोग सुहेला। तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है, और उसके बाद सिर्फ वही एक बात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की जुबान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय के एहसास में ही बिताया जाए। वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहाँ भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच्चे निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायमदायक सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है उसमें क्या कर रहा है, किस तरह की जीवन को अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। और इन पलों में
क्या क्या करना है क्या नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान वाला तो जी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी एक इस्तेमाल हो रहा है वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है, कैसे एक उदाहरण देकर ऐसी बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज आ जाती है ख्याल में और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। शायद उस समय जब वो सपना आ रहा होता है वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है। पर ये आंख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है लिविंग इन द मोमेंट वाली बात वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात रही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कभी किसमें है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नजरिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम पास है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीजें मेरे मुताबिक ठीक हो जाए, और जिस तरह जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना, ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक से उसको एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुख दुख नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल ही कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नजर ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी,
एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये बात फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और यही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार पूर्ण से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो आंखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियां देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहां खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो वैसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल करने ऐसे जीवन का, क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष सब हमारे लिए संस्कृत देते हैं, पर क्या हम उस पर उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये फिर भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार में वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो उपासना है
जो चीजें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीजों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। दुर्गासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा देगी। सात संगत जी, राम लंका। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज लगभग 2.5 वर्ष के बाद इसी स्थान पर समागम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि अभी सुन भी रहे थे कि यहाँ जिस प्रकार का सहयोग, जिस प्रकार का अपनापन मिलता है, तभी जब पीछे भी यहाँ की टीम मिली बैप्स की, तो उनके आगे भी यही भाव रखे कि ऐसे लगता है कि अपने घर ही आए हैं, क्योंकि इस प्यार से और इस सत्कार से और इस अपनेपन से हृदय के द्वार खोलकर इस स्थान को भी उपलब्ध कराया जाता है। और यही जीवन का रूप हर धरा पर, हर स्थान पर बन सकता है अगर जीवन में प्रेम आ जाए। जहाँ जाया जाए वहाँ अगर प्रेम हो, अपनत्व हो, सत्कार हो, तो कोई जगह पराई लग ही नहीं सकती, कोई इंसान पराया लग नहीं सकता, कोई भी जगह इस परमात्मा के प्रेम से खाली नहीं लग सकती। आज इतने सुंदर हम इस स्थान पर बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्किटेक्चर, एवरीथिंग। यही दुनिया में हम जाएं, सुंदर से सुंदर स्थान हो, बड़ी से बड़ी इमारत हो, बड़े से बड़ा महल हो, घर हो, पर वहां अगर प्रेम वाले भाव नहीं है, एक दूसरे के सत्कार वाले भाव नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, वैर है, निंदा है, संकीर्णताएं हैं, तो सुंदर से सुंदर स्थान भी सुंदर नहीं लगता, महसूस नहीं होता। और यही एक जीवन जीने की कला है कि कुटिया एक महल से ज्यादा सुंदर लग सकती है, और महंगे से महंगा महल, हीरे मोती से जड़ा हुआ घर बिल्कुल खंडर लग सकता है। जैसे सुना आज हमने खंडर के बारे में, और वहीं संत फिर भक्ति की बात भी कर रहे हैं। अवतार बानी का सहारा लेते हुए कहा कि भक्ति लोग किया जे ना समझे, तब नू पाना भक्ति है। भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्ति की जा रही है। और आज के दिन यहाँ साथ ही में भक्ति की अगर कोई चरम सीमा पर अगर किसी व्यक्तित्व को देखा जाता है, किसी भक्त को देखा जाता है, हम सभी हनुमान जी का जिक्र सुनते हैं। आज वहाँ उनका भी जिक्र हो रहा है जयंती के रूप में। कहीं भी भक्ति की बात होती है, छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमाओं में रखा जाता है हनुमान जी की भक्ति को। किस प्रकार प्रभु राम के चरणों में उन्होंने अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उनकी सेवा करी, किस प्रकार रिझाया उनको। और फिर जहां उनकी भक्ति का जिक्र होता है, साथ में एक और बात सुनने को मिलती है इंसान, क्योंकि जो भक्ति समझा नहीं है, कर रहा है, वो फिर ये भी बात कह देता है, देखो उनकी भक्ति
कि भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। तोल दिया भक्ति को, मूल लगा दिया, सौदा बना दिया। ऐसी बात बोल के अगर कोई भक्ति की तरफ प्रेरित होता है तो शायद सोचता है कि अच्छा, ऐसी भक्ति करी जाए तो अपने भी मंदिर बन सकते हैं, अपना भी यशोगान हो सकता है, अपने लिए भी बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी दुनिया में कि क्या भक्त हुए, क्या भक्त हैं। ऐसे सेवा करें कि जैसे वाह हनुमान का जिक्र होता है। तोल दिया। इंसान हर चीज को करने से पहले नफा नुकसान, गणित, क्योंकि संसार से सीखा ही यही है, मन का काम ही यही है, और जहां जरूरत है वहां गणित जरूरी भी है, इसलिए बुद्धि भी दी है परमात्मा ने। क्योंकि समझ नहीं है भक्ति क्या है, क्योंकि जीवन में भक्ति सही मायने में आई नहीं, तो फिर इन बातों को भी, जो संसार के गणित से परे की बात है, संसार के गणित से बहुत दूर, संसार के चाल चलन से बहुत दूर, समर्पण, प्रेम, निरोल प्रेम की बातें संसार के गणित को समझ नहीं आती। तो इसलिए इंसान कहता है कि देखो क्या भक्ति, राम से भी ज्यादा मंदिर इनके हैं। भक्ति करनी है तो ऐसी की जाए कि तुम्हारे ईश से भी ज्यादा तुम्हारा जिक्र हो जाए, कंपटीशन। और जबकि हनुमान जी ने जो भक्ति की होगी, उनको प्रभु राम के चरणों के अलावा किसी और चीज का ध्यान भी कभी नहीं रहा होगा अपने जीवन में। प्रभु के चरणों में तोड़ निभ जाए, प्रभु रीझ जाए, प्रभु राम स्वीकार कर ले मेरी इस तुच्छ सी हस्ती को, तुझ सी भेंट को, तुझसे समर्पण को, तो बस बहुत है। पढ़ते हैं जब इनकी कहानी तो कहते हैं बाल रूप से ही इंतजार में थे। बाल रूप में जब देखा प्रभु राम को, तब से ही इंतजार में थे कि कब मौका मिलेगा श्री राम के चरणों में जाने का, सेवा करने का। आए ही इनकी सेवा के लिए हैं। किसी ने मंदिर बनाना है, किसी ने नाम लेना है, किसी और की पड़ी ही नहीं, क्योंकि जिसको उसका परमात्मा सतगुरु मिल जाता है, फिर दुनिया ने उसके बारे में क्या कहना है, अच्छा बुरा, वो बातें ही किसी काम की नहीं रहती, किसी मोल की नहीं रहती। वहीं शबरी का जिक्र भी होता है कि किस प्रकार उन्होंने झूठे बेर खिलाए, उनकी कुटिया में श्री राम ने चरण डाले, छोटी सी जगह, और वहां भी फिर इंसान तोल देता है। किसी के घर सतगुरु चले गए तो कह दिया वाह देखो शबरी के घर राम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम आए हैं, पर जो शबरी का जिक्र हम सुनते हैं, उसने राम को इस बात में बांधा नहीं था कि घर आओगे तभी तुम राम हो, घर में ही हो, मेरा घर तुमसे बाहर जा कहां सकता है। ये भक्ति इंसान बांध देता है, असीम को बांधने का प्रयास करता है और उसको भक्ति कहता है। कभी अपनी जिद में बांधने का प्रयास, कभी अपनी अरदास में बांधने का प्रयास, नाम भक्ति का दे देता है, क्योंकि अज्ञानता है, जानता ही नहीं, अज्ञानता है। और फिर इसलिए सतगुरु सारे ही मानव मात्र को इस दातार का एहसास कराने, इस रब से एकमिक कराने आते हैं। सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सारे ही संसार के लिए आते हैं, हर एक इंसान, हर एक मानव के लिए। तभी देखें कुटिया में रहने वाले कबीर जी हुए, उन्होंने इस परम सत्ता को पाया। मीराबाई हुई महलों की राजकुमारी, उन्होंने पाया कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहा, नर नारी का भेद नहीं रहा, राजा जनक ने पाया।
शबरी का जिक्र हुआ, उन्होंने पाया। सबके लिए आए हैं, कोई किसी 2, 4, 10 के लिए नहीं। बांधा नहीं, उन्होंने लीन होने का प्रयास किया, लीन होने की चाहत थी, इसलिए प्रभु में लीन हो सके, इसलिए भक्त बन सके, इसलिए भक्त कहलाए गए, भक्ति करी। भगवत गीता का भी जिक्र हुआ। बचपन से संगत में या कहीं भी सुनते हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान हुआ, विराट स्वरूप दिखाया कृष्ण भगवान ने अपना और उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान चक्षु मिल गए। फिर बोल उठा, आपके दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम। तो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए ही आए थे? दुर्योधन से कोई दुश्मनी थी? उसको नहीं दिखाया, उसको नहीं बताया, उसको भी बखूबी बताया। जब मौका आया उसको भी दिखाया रूप अपना। जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी समय दिखाते हैं कि युद्ध से पूर्व गए, कि ये युद्ध ना हो, तुम 5 गांव ही दे दो पांडवों को। पर अहंकार कहता है कि सुई बराबर जगह नहीं देंगे। और फिर अहंकार की भी चरम सीमा देखी। कोशिश करता है कि ये युद्ध में इनको हराना आसान हो जाएगा, भगवान कृष्ण को ही बंदी बना लेते हैं, बांध लेते हैं। और फिर उसी सभा में, उसी के दरबार में कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि दुर्योधन ले बांध मुझे। दिखाया विराट स्वरूप, शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, असीम विराट रूप दिखाया, ले बांध ले। पर अहंकार, मेरी मैं, तो तब भी सबके लिए आए, अब भी सबके लिए आए हैं, हमेशा से ही सबके लिए आए हैं। आज भी या कहीं भी कोई खुद को इनका भक्त कह रहा है, कोई परमात्मा का भक्त कह रहा है खुद को, उसको भी समय समय पर भक्ति की राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गलती से भी भटक ना जाए। पर मैं बैठा हूं यहां, लेकिन अहंकार अगर दुर्योधन वाला है कि बांध लूं, कुछ भेंट करके सोचूं कि ये जो मैं कहूंगा आज ये वो कर देंगे, तो ये भी बांधने वाले प्रयास हैं। यहाँ भी फिर लगता है कि समझ इंसान में आई नहीं, क्योंकि समर्पण वाला भाव नहीं आया, तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। और यही भ्रम, यही बुलेखे, इतनी सरल सी बात, मैं कौन हूँ, सुना, पर पूरा पूरा जीवन इंसान लगा देता है, निकल जाता है। क्योंकि बेशक सुनने में आसान है, पर बिल्कुल भी सरल नहीं है। It might be simple, but it's not easy to live. सत्य, परम सत्य सिर्फ और सिर्फ सीधा और सरल ही हो सकता है। कोई मिलावट नहीं, गुंजाइश ही नहीं होती किसी मिलावट की। सतगुरु अपने ज्ञान में किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते कि इसके साथ 4 विधि दे दी जाएं, 10 कोई और तौर तरीके बता दिए जाएं, बांध दिया जाए। ब्रह्म का ज्ञान सरल और सबके लिए, पर इंसान सरल बात को समझ ही नहीं पाता। हमारे मन के भाव हर सरल सी चीज को उलझा देते हैं। वो मेरी मैं है। भगवान बुद्ध के समय की एक बात है कि उनके एक शिष्य हुए, अभी नए नई भिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, आए उनके पास। और उनके पास आने से पहले
महलों में रहने वाले राजकुमार थे। अब क्योंकि राजकुमार थे तो सुख साधनों की कभी कोई कमी नहीं, किसी चीज का ख्याल आए उससे पहले वो चीज उपलब्ध थी। और फिर जैसे कि हम देखते हैं अक्सर इंसान भोगने की बात जब करता है तो सोचता है कि संसारी है, भोग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, भोग में ही इसका सारा का सारा मन है। और फिर त्यागी को हम सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा भक्त है। आमतौर पर संसार में यही एक सोच बन जाती है कि जो संसार में लीन है वो भोगी है, और जो संसार को छोड़ देता है वो त्यागी होकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। तब राजकुमार नौजवानी की उम्र, किसी चीज की कमी नहीं, भोग में व्यस्त, पर मन भर गया। सोचा कि अब किसी चीज में रस ही नहीं आ रहा। आए भगवान बुद्ध उनके साम्राज्य में तो चले गए, शिष्य बन गए। अभी कुछ ही समय हुआ था, शरण में आए भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध को सुनने में आता है कि वो जो राजकुमार अभी नया नया आपका शिष्य बना है, हम सबने सुना तो था बहुत भोगी है, बहुत भोगी रह चुका है। हम सबको लगता था यहां टिकेगा भी कैसे। आपने सादगी सिखाई है, जितनी जरूरत है उतना ही रखने की सिखाई है बात। वो तो इतने ज्यादा महल माड़ियों से आ रहा है, भोग से आ रहा है, कैसे टिकेगा यहाँ। पर उसको अब हम देखते हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा त्याग में आगे निकल गया है। हमें तो आपने फिर कहा है चप्पल पहन लो, वो तो नंगे पांव ही चलता रहता है और साफ रास्ते पे नहीं जाता। जहाँ उसको कंकड़ पत्थर दिखते हैं उन पे चलने लग जाता है। कहता है मैंने पहले बहुत भोगा है, अब इस प्रकार के प्रयास करूंगा तो जल्दी निर्वाण हासिल हो जाएगा, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। आपने हमें कहा है कि उतना ही खाओ जितनी जरूरत है शरीर को। वो तो कहीं कहीं दिन कभी कभी खाता ही नहीं है। चंद दिनों से भक्त आ रहे हैं, बाकी शिष्य आ रहे हैं, भगवान बुद्ध को ये बात बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाह, ये राजकुमार ने तो कमाल ही कर दी। भक्त सोच रहा है कमाल कर दी। अब भगवान बुद्ध कुछ नहीं कहते, सुनते जाए सुनते जाए। 8-10 दिन 15 दिन बाद एक दिन जाते हैं उस राजकुमार के पास, नए जो शिष्य हैं, जिसने सबको मंत्र मुक्त किया हुआ है अपने इन प्रयासों से, त्याग से। उसके पास जाके कहते हैं कि सब कैसा चल रहा है, कैसी चल रही है यात्रा निर्वाण की तरफ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताने लगता है अपने त्याग की कहानियां। आपकी कृपा है, 5 दिन से भोजन नहीं किया पर बहुत आनंद है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है, त्याग में बहुत आनंद मिल रहा है। भगवान बुद्ध, उसके कमरे में एक सितार पड़ा होता है, क्योंकि वो राजकुमार संगीत का बहुत शौकीन, सितार बजाया करता था, वीणा बजाया करता था। तो कहते हैं कुछ सुनाओ, बहुत सुना है तुम बहुत रुचि रखते हो, बहुत अच्छा सितार बजाते हो, कुछ सुनाओ जरा। तो वो संगीत सुनाता है, 5-10 मिनट सुनते हैं, तो फिर तारे बहुत ज्यादा कस देते हैं उसके सितार की। कहते हैं अब सुनाओ संगीत। बजाता है, कहते हैं अब संगीत निकालना मुश्किल है। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों? कहता है तारे बहुत ज्यादा कस गई हैं, संगीत नहीं निकलेगा, सुर नहीं निकलेंगे। कहते नहीं बजाओ, फिर भी कोई बात नहीं। अब गुरु की बात है, बजाना शुरू करता है। थोड़ी देर वो शोर मचता है, फिर भगवान बुद्ध तारे बिल्कुल ढीली कर देते हैं। कहते हैं आप सुनाओ जरा सितार का संगीत। कहता है बख्श लो, संगीत नहीं निकल सकता, अब तो शोर भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल ढीली हो गई हैं तारे। कहते नहीं बजाओ। पर कोई आवाज किस प्रकार निकल नहीं थी, मानता है वचन। फिर भगवान बुद्ध वापस सितार की तारे जिस प्रकार होनी चाहिए वैसी कर देते हैं। कहते हैं अब बजाओ। फिर वापस सुर, संगीत
कहते तू जो पहले कर रहा था वो सितार की कसी हुई तारों की तरह तेरा हाल था, भोग में व्यस्त। और तू जो अब कर रहा है वो ये जब तारें ढीली हो गई तेरा वो हाल है। संगीत तेरे जीवन में ना तब था ना अब है, निर्वाण के रास्ते पे ना तू तब था ना तू अब है। ये मूर्खता छोड़, जो ये मध्य मार्ग मैंने बताया है उस पे चलना शुरू कर। ये आवश्यकता है सदगुरु की। वो बाकी के बाकी भक्त भी जो 20-20 साल से चल रहे थे वो भी खुश हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं। वाह क्या त्याग है, क्या कमाल कर रखा है। 20-20 साल से भगवान बुद्ध के साथ चल रहे हैं, बात नहीं समझ पाए कि ये चाह क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। इसलिए फिर हर समागम में, हर मौके पे मानव मात्र को आवाज दे रहे हैं। हमें लगता है हमें तो बहुत उम्र हो गई है, हमारे लिए थोड़ी कोई बात है। शायद मैं तो जान गया, ज्ञान के रूप में, थियोरेटिकल रूप में जैसे सुना कि वो तो बिल्कुल जान गए। जीवन में संगीत है कि नहीं, मोक्ष वाला, मुक्ति वाला, भक्ति वाला। तो ये अपने हर वचन से, एक एक वचन सतगुरु का, अगर मेरे जीवन की वो तारें थोड़ी सी ज्यादा कस गई हैं, उनको वापस ट्यून कर रहा है। अगर ढीली हो गई हैं फिर वापस कस रहा है। एक एक वचन, बशर्ते मैं अपने इस जीवन की तारें समर्पित कर सकूं कि आपने जैसी ट्यून करनी है आप कीजिए। मैं वो दुर्योधन की तरह इनको बांधने की कोशिश ना करूं। मैं ये बेवकूफी ना कर सकूं कि इनको इतना भी नहीं पता। कहीं वो कह देता शिष्य कि इनको इतना नहीं पता कि सितार में संगीत नहीं बज सकता कसी हुई तारों से। क्या कर रहे हैं? मुझसे पूछ लें, इतने वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है सितार बजाने का, मुझसे पूछ लें। मैं ये ना कह दूं, मुझसे पूछ लें। भक्ति का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। आनंद उसी क्षण, उसी पल मेरे जीवन से कोसों दूर चला जाता है जिस दिन वापस मेरी मैं मेरे जीवन को चला रही है, जिस दिन मेरी मैं मुझ पर प्रभावित है, जिस दिन मेरा मन मुझ पर प्रभावित है। इसलिए पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। तन मन धन, और मैं अपने धन से ही इनको बांधने का प्रयास करता हूँ। इंसान को लगता है हमारे पास धन है, हम दुनिया को दान करके दिखाएंगे हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। हमारे पास मन है, हम घंटों एकांत निवास में बैठ के दिखाएंगे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। बांध लेते हैं, इस असीम को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सोच के तो देखें, क्या कोई इस हवा को कह सकता है कि मैंने इस कमरे में सारी हवा बंद कर ली है, बाहर अब कोई हवा नहीं बची। मैंने एक डब्बी में एक हवा को बंद कर लिया है, बाहर हवा नहीं बची। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख कहा जाएगा। ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। पर इंसान परमात्मा के साथ, भक्ति के साथ यही कर रहा है। मैंने बांध लिया है परमात्मा को, मैंने बांध लिया है चार दीवारों में, मैंने बांध लिया है घड़ी के कुछ घंटों में, मैंने बांध लिया है मेरे जैसे दिखने वाली शक्लों में, मैंने बांध लिया है नर में, मैंने बांध लिया है नारी में। बांध रहा है। असीम को बांधने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, और इस मूर्खता से सदगुरु हमें बचाते हैं। मुझे मेरी पहचान देकर, पहचान, इंसान को उसकी पहचान ही नहीं पता। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी of humanity, that in the man does not know who am I, the answer to this question। सबसे बड़ी दुखद घटना है ये मानवता की कि इंसान जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक ऐसे ही एक औरत, पुराने ज़माने की बात है, तब दर्पण, शीशा नया नया तब आया होगा। उस औरत ने कभी शीशा नहीं देखा था, दर्पण नहीं देखा था, पता भी नहीं था क्या है। कहीं किसी
जगह उसको कहीं पड़ा हुआ शीशा मिला, उठा के देखा तो क्योंकि कभी शीशा पहले देखा नहीं था तो अब सामने एक तस्वीर दिख रही है। अब ये नहीं पता कि ये मेरी ही तस्वीर दिख रही है। तो उसको बचपन की अपनी झलक याद थी कि मेरी माँ शायद कुछ ऐसे दिखती थी। मेरी माँ की तस्वीर मुझे कहीं मिल गई है लगता है। बड़ी खुश हुई। पहले तो उसने बड़ा सोचा कि कभी तस्वीर बनवाई होगी मेरी माँ ने अपनी, और अगर बनवाई भी थी मुझे ऐसे ही मिल गई। बड़ा शुक्र है परमात्मा का, माँ की तस्वीर मिल गई। जाती है घर, संभाल के उसको साफ कर रही है, पोंछ रही है, संभाल के रख रही है। और जब उसको इतने प्रेम में डूबा हुआ उस दर्पण को साफ करते हुए पीछे से उसका पति देख रहा है, उसने भी कभी शीशा नहीं देखा। सोच रहा है क्या कर रही है, इतना प्रेम किस तस्वीर पे आ रहा है इसको, किस चीज पर आ रहा है इसको। अपने महंगे से महंगे कपड़े से उसको साफ कर रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा इसके चेहरे पर। ऐसा क्या मिल गया है। वो रख के जब चली जाती है कमरे से बाहर तो पति भी आता है देखने। पति उठा के देखता है और वहां किसी आदमी की शक्ल दिख रही है। पति ने भी क्योंकि कभी शीशा नहीं देखा, वो कहता है ये कौन है जिसकी तस्वीर देख के मेरी पत्नी इतनी खुश, इतने प्रेम में डूबी हुई लग रही है। आनंद के उसका कोई ठिकाना नहीं। ये मुस्कुराहट तो मैंने ही कभी नहीं देखी, इतनी मुस्कुराहट। यही बस इंसान का जीवन है, यही मानवता का जीवन है। अपनी पहचान कोई दिखा भी रहा है तब भी नहीं पहचान पा रहा। अज्ञानता, सामने सामने ये परमात्मा बस रहा है। इंसान नहीं पहचान पा रहा, खुद को नहीं पहचान पा रहा। और ये फिर भी युगों युगों से आ रहे हैं, आज भी ये आवाज़ दे रहे हैं। जो जाग रहे हैं उनको जगा रहे हैं कि जागते रहें, और जो सोए हुए हैं उनको भी आवाज़ दे रहे हैं कि ये आंखें खोलकर खुद को पहचान कर अपना जीवन जिया जाए। तो जीवन में भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, सत्य का रंग आ जाएगा, और फिर वो जीवन वाकई ही मुबारक है। फिर वो जीवन वाकई ही जीने लायक है। फिर वो जीवन वाकई ही मुकम्मल जीवन बन सकता है। तो यही अरदास, यहाँ भक्ति का जिक्र हो रहा है, भक्त का जिक्र हो रहा है, भगवान का जिक्र हो रहा है। ये जिक्र ना रहे, ये मेरे जीवन की सच्चाई बन सके, हम सबके जीवन की सच्चाई बन सके। ये भाव जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर जाएं, ये हर पल एहसास बना रहे कि मैं कौन हूँ। मैं कहीं भुलेखों में ना आ जाऊं कोई दर्पण देख के। इन्होंने जो सीधा सीधा दर्पण दिखाया है, मुझे मेरा दर्शन कराया है, अपने विराट रूप का दर्शन कराया है, इस परमात्मा का दर्शन कराया है। ये कभी ना विसारा जाए। श्वास श्वास इस एहसास में मेरी बीत सके, यही अरदास अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम से कहना। सत्संग सुनने के क्या लाभ होते हैं, आइए साथ संगत जी जानते हैं इस सुंदर विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, सत्संग सुनने के कई लाभ होते हैं जो मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है साथ संगत जी। जैसे मानसिक शांति और सकारात्मकता। सत्संग सुनने से मन में शांति आती है और तनाव कम होता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक सोच विकसित होती है। आध्यात्मिक उन्नति। सत्संग में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जिससे आत्मा की उन्नति होती है। भगवान, भक्ति और मोक्ष का सही अर्थ समझ में आता है। अच्छे संस्कार और नैतिकता। जीवन में अच्छे मूल्यों और संस्कारों का विकास होता है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या
जैसी बुरी आदतें कम होती है। संगति का प्रभाव। संतों और ज्ञानी जनों की संगति से जीवन अनुशासन और पवित्रता आती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से जीवन का सही मार्गदर्शन मिलता है। आत्मज्ञान और जीवन की समझ। सत्संग से हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। जन्म मृत्यु और कर्म के रहस्यों को जानने का अवसर मिलता है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि। ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पूजा, ध्यान और जप करने की प्रेरणा मिलती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। सत्संग सुनने से मन प्रसन्न रहता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चिंता और अवसाद से राहत मिलती है। सामाजिक सौहार्द और सेवा भावना। सत्संग से परोपकार, दया और सेवा की भावना जागृत होती है। समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सत्संग सुनना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें आत्मिक आनंद, मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन सुखमय और संतुलित बनता है। सत्संगत जी, सत्संग सुनने के लाभ। सत्संगत जी, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप जी के चरणों में ध्यान से सुने। सत्संगत जी, बरजपुर गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम राजू था। वह मेहनती था, लेकिन बहुत क्रोधी और नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसे धर्म, पूजा पाठ और सत्संग में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहता, ये सब बर्बाद करने वाली बातें हैं, ईश्वर विश्वर कुछ नहीं होता। उसकी माँ, जो गंगा देवी थी, बहुत धार्मिक थी। वे चाहती थी कि राजू भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाए, लेकिन राजू हमेशा उनकी बात टाल देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी आत्मानंद जी का सत्संग हुआ। गांव के सभी लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। राजू का दोस्त माधव भी उसे सत्संग में चलने के लिए मनाने लगा, लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। गंगा देवी बीमार थी, फिर भी वे सत्संग में जाना चाहती थी। बेटा का मन बदल जाए, यह सोचकर उन्होंने राजू से कहा, बेटा, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करता है तो बस एक बार मेरे लिए सत्संग में चल। माँ की बात टालना मुश्किल था। राजू भारी मन से सत्संग में चला गया। स्वामी आत्मानंद जी का प्रवचन शुरू हुआ। उन्होंने कहा, मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका अहंकार। अहंकार उसे परमात्मा से दूर कर देता है। राजू को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो भगवान की क्या ज़रूरत। स्वामी जी आगे बोले, एक बूंद पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वह समुद्र बन जाता है। वैसे ही जब मनुष्य अहंकार छोड़कर शक्ति में लीन होता है तो वह ईश्वर से जुड़ जाता है। राजू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके मन में एक हलचल शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद राजू के जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। उसके खेत में आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई। परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। वह हताश और गुस्से में था। वह गांव के साहूकार के पास कर्ज लेने गया, लेकिन साहूकार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भगवान को नहीं मानता ना, अब देख तेरा ही भाग्य तुझे धोखा दे रहा है। गुस्से और निराश में डूबा राजू अपने घर लौटा। माँ ने समझाया, बेटा, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है।
तू एक बार फिर सत्संग में चल। राजू इस बार स्वामी जी के प्रवचन में गंभीरता से बैठा। स्वामी जी ने कहा, हर संकट हमें सिखाने के लिए आता है। जो इस संसार को समझकर धैर्य रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। राजू को अब सत्संग अच्छा लगने लगा। वह हर प्रवचन में जाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। अब वह क्रोध कम करता, लोगों से प्रेम से बात करता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने लगा। एक दिन सत्संग के दौरान एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव में अनाज दान करने की घोषणा की और कहा, ईश्वर ने मुझे इतना दिया, मैं तो दूसरों की मदद क्यों न करूं। यह सुनकर राजू प्रेरित हुआ। उसने मेहनत से अपने खेत को फिर से तैयार किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजू अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सत्संग का महत्व समझ चुका था। एक दिन वही साहूकार जो उसे ताने मारता था खुद परेशान होकर राजू के पास मदद मांगने आया। राजू ने बिना किसी द्वेष के उसकी मदद की और कहा, सत्संग ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। गांव के लोग राजू के बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। अब वही राजू को जो कभी सत्संग का मजाक उड़ाता था, लोगों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाने लगा। गांव गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि अच्छे विचारों और भक्ति में। सत्संगत जी, राजू के जीवन में सत्संग ने अद्भुत परिवर्तन ला दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्संग केवल धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टि से देखने की शक्ति देते हैं। अहंकार को दूर रखना चाहिए। कठिनाइयों को धैर्य और समझदारी से सहन करना चाहिए। सच्चा सुख सेवा और प्रेम में है। सत्संग जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। सत्संगत जी, रोशनी की ओर। शहर में रहने वाला समीर एक युवा इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर और आरामदायक जीवन सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह भीतर से खाली महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनजाने डर से उसे अंदर से कमज़ोर बना दिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, परिवार के साथ समय बिताने का मन नहीं करता, दोस्तों से भी दूरी बन गई। रात में जब भी वह सोने जाता तो घड़ी की टिक टिक सुनता और सोचता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन ऑफिस में अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसकी परेशानी मानसिक तनाव के कारण है। डॉक्टर बोले, समीर तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दवाइयाँ मदद करेगी, लेकिन असली हल तुम्हें खुद खोजना होगा। समीर को लगा शायद मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा हूँ। वह अपने कॉलेज के गुरुजी महेश सर से मिला। वे अब एक आश्रम में रहते थे। समीर ने अपनी परेशानी बताई। महेश सर मुस्कुराकर बोले, तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए, शायद वही तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। समीर को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले रविवार
समीर एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद जी के सत्संग में गया। स्वामी जी ने कहा, हम सब बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, लेकिन असली सुख अंदर होता है। जब मन शांत होगा तभी जीवन सुंदर लगेगा। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। साथ संगत जी, एक मछली समुद्र में थी, लेकिन उसे लगा कि उसे पानी की तलाश करनी चाहिए। वह इधर उधर भटक रही थी, लेकिन असली शांति तब मिली जब उसने समझा कि वह पहले से ही पानी में थी। समीर को यह बात अंदर तक छू गई। उसने सोचा, मैं भी बाहर सुख ढूंढ रहा हूँ, लेकिन असली शांति तो मेरे भीतर होनी चाहिए। समीर अब हर हफ्ते सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। तनाव कम होने लगा और मन शांत रहने लगा। परिवार के साथ समय बिताने लगा। ऑफिस में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब बच्चे रोहित से हुई, जो स्टेशन पर भीख मांग रहा था। समीर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रोहित बोला, बस कोई प्यार से मुझसे बात कर ले, वही बहुत है। यह सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित को अपने साथ रखा, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे एक अच्छा जीवन देने की ठानी। अब समीर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह समझ गया था कि सच्चा सुख पैसे में नहीं, मन की शांति में है। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतोष मिलता है। क्रोध, चिंता और तनाव सिर्फ भ्रम है। वह अब हर रविवार सत्संग सुनता और दूसरों को भी प्रेरित करता। एक दिन जब वह अपने ऑफिस के दोस्तों को सत्संग के बारे में बता रहा था, तो एक दोस्त ने कहा, पहले तुम सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते थे, अब तुम दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? समीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जीवन का असली सुख सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। गुरुजी ने सही कहा था, सत्संग सिर्फ प्रवचन नहीं बल्कि एक नया जीवन देने वाला अनुभव है। सत्संगत जी समीर की कहानी हमें सिखाती है कि सत्संग सुनने से तनाव और चिंता कम होती है, मन की शांति बढ़ती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। सकारात्मक सोच विकसित होती है, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है, जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। सत्संग ने समीर की जिंदगी बदल दी। सत्संगत जी, खोज आत्मा की। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी हमें अधूरापन महसूस होता है। सत्संगत जी, इस कहानी का नायक अर्जुन भी इसी द्वंद्व से गुजर रहा था। यह उसकी आत्मा की खोज की यात्रा है, जो उसे एक बार अनजाने रास्ते पर ले जाती है। सत्संगत जी, अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन था। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, ऊंची इमारतें, शानदार गाड़ियाँ, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, आंतरिक शांति। हर रात जब वह अकेला बैठता तो मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस करता। एक दिन उसकी पत्नी समीरा ने पूछा, अर्जुन, तुम खुश क्यों नहीं लगते? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में बेचैनी क्यों दिखती है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं खुद को ही नहीं जानता। समीरा ने सुझाव दिया, कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ, शायद मन को शांति मिले। यह विचार अर्जुन को अच्छा लगा, लेकिन घूमने का विचार उसे आकर्षित नहीं कर रहा था। उसे कुछ और चाहिए था। अर्जुन को अचानक एक पुराने दोस्त महेश का फ़ोन आया, जो पिछले 5 साल से आध्यात्मिक जीवन जी रहा था।
महेश ने कहा, अगर सच में खुद को खोजना चाहते हो तो हिमालय आओ। अर्जुन ने झट से टिकट बुक करा ली। वह अपना आलीशान जीवन छोड़कर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। हिमालय पहुंचने पर ठंडी हवाओं ने उसका स्वागत किया। वहां उसे एक वृद्ध सन्यासी स्वामी सद्गुरु मिले। स्वामी जी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्यों आए हो पुत्र? अर्जुन बोला, मैं जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। स्वामी जी हंसे और बोले, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि आत्म खोज की यात्रा आसान नहीं होती। स्वामी जी ने अर्जुन को एक अलग कुटिया में रखा और कहा, पहला नियम मौन व्रत, 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोलोगे। पहले दिन अर्जुन को बहुत मुश्किल हुई। उसे हमेशा लगता कि वह किसी से बात करे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन में भी एक अलग आनंद है। तीसरे दिन स्वामी जी ने पूछा, कैसा लग रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, पहली बार मुझे अपने ही विचारों की आवाज़ सुनाई दी। स्वामी जी बोले, यही पहला कदम है आत्म खोज का। जब तुम खुद से बात करना सीख जाओगे, तब तुम ईश्वर से भी बात कर सकोगे। एक दिन अर्जुन ने एक साधु को ध्यान में देखा। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, मानो समय थम गया हो। अर्जुन ने स्वामी जी से पूछा, भक्ति का असली अर्थ क्या है? स्वामी जी बोले, भक्ति मतलब केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि अपने अहंकारों को मिटाना है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। तब स्वामी जी ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, अगर प्यार करते हो तो खुद को मिटा दो, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक तुम और मैं अलग रहोगे। अर्जुन अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगा था। एक रात अर्जुन अकेले नदी किनारे बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह कोई अर्जुन नहीं है, वह सिर्फ एक आत्मा है जिसने इस शरीर को धारण किया है। उसने पहली बार अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। सुबह वह स्वामी जी के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी बोले, अब तुम वापस जाओ, क्योंकि असली परीक्षा हिमालय में नहीं संसार में है। अर्जुन वापस शहर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब पैसों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि कर्म को पूजा मानकर काम करता था। गुस्सा और अहंकार खत्म हो चुका था। उसके चेहरे पर अब एक अलग तेज था। एक दिन समीरा ने पूछा, तुम इतने बदले कैसे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद को खोज लिया। मैंने खुद को खोज लिया है। अब मैं जानता हूँ कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। सत्संगत जी है कहानी हमें सिखाती है, सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, आत्मज्ञान में है। मौन और ध्यान हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागना है। असली परीक्षा हिमालय में नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर शांति बनाए रखने में है। खोज आत्मा की कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। क्या आप भी तैयार हैं अपनी आत्मा को खोजने के लिए? सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ ऐसे ही आप जी के चरणों में प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार और अच्छी अच्छी साखी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।